हेलो गाइस, आप केमिस्ट्री मेजर सेकंड पेपर ढूंढ रहे हो ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये पेपर अवेलेबल हो गया है। मेरे पास और भी यूनिवर्सिटीज़ के एनालिटिकल केमिस्ट्री के पेपर्स अवेलेबल है मेजर सेकंड के, जैसे कि जीवाजी यूनिवर्सिटी का है, विक्रम यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो आप ये वाले पेपर करके जा सकते हैं अगर आप व्यू यूनिवर्सिटी से हैं या जिस भी यूनिवर्सिटी से, एमपी के आरडीवीवी से हैं या एमपी भोज से हैं। शायद ये एमपी भोज का ही पेपर है। तो आप देख सकते हैं एमपी भोज का हो चुका है ना, तो आप देख सकते हैं किस टाइप का पेपर पूछा गया था और आपके सिलेबस से किस टॉपिक से इस यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आए थे। तो आप वही टॉपिक्स अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ के चले जाना और उस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन बने थे। ठीक है, ऐसे यूज करना है आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स का। और जो बाकी के जो यूनिवर्सिटीज के पेपर है उनकी वीडियो मैं अभी नहीं डाल पाऊंगी, मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि मेरे पास पेपर्स अवेलेबल हैं। आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से मुझसे ले लें। पहले वाला पेपर पूरा देख लें कि किस टाइप से क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, और मैं आपको पेपर्स तभी शेयर करूंगी दूसरी यूनिवर्सिटी के जब आप इस वाली वीडियो में कमेंट करोगे कि पीडीएफ दे दो, साथ में सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को। ठीक है, और सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को और वीडियो को एंड तक देखोगे, वही उसी बच्चे को ये पेपर सेंड करूंगी मैं सारी यूनिवर्सिटीज के। ठीक है, क्या हो गया अब इसी। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स की यूनिट है, 50 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द वैशिष्का दर्शना व्हेन एंड व्हेन। ठीक है, ये ना देखो मेजर सेकंड पेपर ही है ना, हाँ इसके नीचे मेजर थर्ड पेपर भी है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्डवेयर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए आपको। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, मतलब इनकी तो टेंशन लो ही मत, सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाना। व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर अगर सेक्शन बी की बात करें, 5 क्वेश्चन करने हैं, 4 मार्क्स के, 20 मार्क्स की यूनिट है, 200 शब्दों में लिखना है। सिक्स क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट द टेक्स्ट रिटन बाय, ये जो भी है मुझे नहीं पता, आप पढ़ लेना। और में जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द, ये वाला क्वेश्चन तो जरूर पढ़ना। मतलब मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटी के अभी पेपर्स देखे हैं इस सब्जेक्ट के, एनालिटिकल केमिस्ट्री के, तो सब में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि आपके सिलेबस में है ये। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। 7th क्वेश्चन, देखो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये वाला आपको सॉल्व करना आना चाहिए, किस टाइप से सॉल्व करते हैं। विदाउट यूजिंग द लॉग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री के बच्चे हो तो ये तो आपको करना आना चाहिए, नहीं आता है तो आप देख लो यूट्यूब चैनल से, मतलब समझ लो। ब्रीफ एक्सप्लेन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और में जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व इट। ए जो है वो ये इक्वेशन दे रखी है। बी में जो है वो है क्या, राइट द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग न्यू फोल्डर इन विंडोज। 8th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 है इसमें। ठीक है, इसमें 2 हैं और इसमें 3 है। और में जो पूछा है आपसे, व्हाट इज लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग रीजन क्या होता है, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। ठीक है, मेरे पास आरएसएस छिंदवाड़ा की यूनिवर्सिटी है, उसका भी केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री का पेपर अवेलेबल है। आपको चाहिए तो बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर मेरे से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पेपर मांग लेना। ठीक है, लिमिटिंग रीजन क्या हो जाए उसके एग्जाम्पल के साथ बताओ, एक्सप्लेन करना है। 9 क्वेश्चन जो पूछा था कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताना है। ठीक है, एडवांटेजेस, यूजेस एंड लिमिटेशंस बताना है ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी का। और में जो क्वेश्चन था वो पूछा था, शॉर्ट नोट लिखना है आयन एक्सचेंज पे और एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, 10th क्वेश्चन था वुडवार्ड और फ्रेजर रूल क्या होता है, तो ये पढ़ के जरूर जाना। इससे किस टाइप से न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो भी देख लेना। और में जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस लिखने थे। ठीक है, राइट एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेक्शन सी की बात करें तो 5 क्वेश्चन करने हैं, 8 मार्क्स के, 80 मार्क्स की यूनिट है, 500 शब्दों में लिखना है। 11th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अहिरा, जो भी है मुझे पढ़ा नहीं हो रहा, नागार्जुन टू रसा शास्त्र। ठीक है, और में जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द मेडिकल फिलोसफी एंड मेडिकल प्रोसेस प्रैक्टिसेस ऑफ सुश्रुता। ठीक है, और 11th क्वेश्चन है फिर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफ इट्स यूनिट। और फिर बी क्वेश्चन है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है इस इक्वेशन का। अरे हट क्यों नहीं रही है, ये देखो ये इक्वेशन है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा निकालना, आपको आता होगा निकालना।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस c इक्वेशन होती है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे y को, इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे, इसको इधर आ जाएंगे, ठीक है, ये c हो जाएगा और m जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप पूछा है इससे, तो स्लोप तुम्हारा 3 हो जाएगा और इंटरसेप्ट 7 हो जाएगी, ठीक है। वाला क्वेश्चन मुझे आता था इसलिए बता दिया मैंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4, जैसे कि एक्यूरेसी, इनमें से किसी 4 पे आपको बताना है, डिफाइन करना है, मतलब नॉर्मलिटी कर देना, ठीक है, मोलरिटी कर देना, पीपीएम कर देना, ठीक है, एरर कर देना, एक्यूरेसी, और ये इनमें से कोई 5 करने हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, तो एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, जो बार बार रिपीट हो रहा है उस वाले टॉपिक को तो बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाना। क्रोमेटोग्राफी पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं इसमें, ठीक है। एक्सप्लेन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड एचपीएलसी क्या होता है। 15 क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रीजन, अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन, अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और में जो क्वेश्चन है, व्हाट इज फिंगरप्रिंट रीजन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट। तो जो जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इसमें और क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ के चले जाना, कम टाइम बचा हो तो। और भी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स है वो भी ले लेना मुझसे और देख लेना टेलीग्राम चैनल पे ही। और मेरी जो कंडीशंस है उनको फॉलो करके आना और अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी मेरे साथ शेयर कर देना और ले लेना सारे सब्जेक्ट्स के पेपर, ठीक है। अभी देखो ये मेजर सेकंड है, तो ये मेजर थर्ड भी है मेरे पास। ये देखो मेजर थर्ड है आपका, काय का है ये, बेसिक फिजिकल ऑर्गेनिक एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये उस यूनिवर्सिटी का है। अभी मुझे नाम नहीं आ रहा है, शायद एमपी भोज का होगा या गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया का होगा। अभी का ये 2026 है, कुछ दिन पहले ही हुआ है, ठीक है। तो ये पढ़ के चले जाना, देख लेना ये क्वेश्चन है इस टाइप से। आपको मैं इसकी अगली वीडियो बना के डालूंगी, आप इतना कर लेना पहले। और और अपनी यूनिवर्सिटीज के बच्चे को भी मेरे चैनल्स के बारे में बताना कि इससे इस पे पेपर्स अवेलेबल हैं। और मेरी वीडियो पसंद आया करे तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और बताना कमेंट में किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए नेक्स्ट। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।